हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आज हम इंग्लिश का 2.2 जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। इसके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा। पहले मैं आपको वार्मिंग अप कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश वर्कशॉप कराऊंगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स आपको देता हूँ, ठीक है? एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं पूरे क्लास के 6 से लेके मैं 10 तक के, यहाँ तक कि थर्ड फोर्थ के भी मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ लोअर क्लास का करता हूँ। थर्ड फोर्थ ट्राई कर रहा हूँ सेकंड फर्स्ट का भी करने के लिए। एंड 6 टू 10 मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देता हूँ, तो आपकी जितनी हेल्प हो सके मैं उतनी करता हूँ। एक्सप्लेनेशन थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं रहता है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि मतलब एक्सप्लेनेशन के बिना मैं क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर देता हूँ। तो मैं ट्राई करूंगा कुछ दिनों में वो भी करने का, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास उतना टाइम नहीं है, इसके लिए आई एम सॉरी, ठीक है? चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्या है, देखो आपको एक्सप्रेशन इन इंग्लिश क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट हेड्स। पेयर अप विद योर पार्टनर, गेस एंड मैच द कॉलम्स, यूज अ डिक्शनरी। तो देखो इसमें आपको यहाँ पे देखो मैंने आंसर लिख के रखा है। पहले देखो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का आपका रहेगा एच, रूल टू गन्स द वंस बिहेवियर। देखो यहाँ पे मैंने सब लिख के रखा है। ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, थर्ड का, फोर्थ का, देन फिफ्थ का, सिक्स सेवन एट, आप लिख लो, ठीक है? आगे चलो, आगे क्या है सेकंड में, देखो क्या है आपको। सेकंड में आपको रीड द पोलाइट रिक्वेस्ट सजेशन एंड कंप्लीट द गैप्स इन द रिस्पॉन्स, मेक श्योर दे आर पोलाइट एंड नॉट रिपीटेड। तो इसमें देखो आपको जो लिखना है, देखो आपको 1 2 एंड यहाँ पे देखो 3 4 5 6 आपको दिया, तो देखो 6 के आंसर मैंने स्क्रीन पे एक साथ डाल दिया है, ऐसे आपको लिखना रहेगा, ठीक है? ओके, चलो भी आगे चलते हैं। आगे देखो थर्ड में क्या है आपको, थर्ड में लेट्स सी इफ यू रिमेंबर अ नर्सरी राइम यू मस्ट हैव सung एज किड्स। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ये फिल करना है ब्लैंक्स में। देखो जो आपको ब्लैंक्स में फिल करना है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये सब ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, ठीक है? चलो अभी आगे देखते हैं। आगे इंग्लिश वर्कशॉप में चलते हैं। वर्कशॉप में देखो क्या है आपको, पहले क्या है, रीड द स्टोरी एंड आंसर द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है? आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो, तो देखो इसके आंसर से आपका पहला फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, देन आपके बाकी तीन ट्रू है, ओके? चलो भी आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखो आपको क्या है, मैच द टाइटल्स विद द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉपर पैराग्राफ। तो देखो यहाँ पे आपको ये मैच करना है। ये देखो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, मैं आपको एक बार क्लियर दिखाता हूँ, रुको। देखो ये इसका क्लियर आंसर, ये आंसर है, आप लिख लो, ठीक है? चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे थर्ड में आपको है, यहाँ पे देखो क्या है, द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द किंग एंड हेरमिट आर मिक्स्ड अप, सॉर्ट देम आउट इन द राइट बॉक्स। तो इसमें देखो आपको जो लिखना है, यहाँ पे देखो ये ब्लॉक में जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसे लिखना है आपको, ठीक है? आगे चलो, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द ट्री डायग्राम एसोसिएटेड विद द हैपनिंग इन द स्टोरी, रिवॉर्ड विनिंग क्वेश्चंस। तो देखो ये तीन है, तीनों में जो देखो आपको लिखना है, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये लिखना है। बी में क्या है, देखो आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स टू फर्स्ट क्वेश्चंस, इसमें ये लिखना है आपको। देन आपका देखो सी में क्या है, मोस्ट नेसेसरी पीपल नीडेड बाय द किंग, इसमें ये आपको लिखना है, ठीक है? आगे देखो आपको क्या है, डी में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशंस, इसमें आपको ये लिखना रहेगा, ओके? चलो भी आगे देखते हैं आगे हमको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया हुआ है, राइट डाउन इन योर नोटबुक 2 points ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ डू यू नो। तो देखो इसमें आपको जो लिखना रहेगा, देखो इसमें आपको ए क्या है, द लर्न एडवाइजर्स हु केम टू द कोर्ट कंफ्यूज द किंग, तो इसमें देखो आपको ये लिखना रहेगा। बी आपका द किंग वॉज हम्बल, इसमें आपको ये लिखना है, ओके? सी आपका है द किंग्स एनिमी वॉज रिपेटेंट, इसमें आपको ये लिखना है। डी आपका है द हर्मिट वॉज ट्रूली वाइज, इसमें आपको ये लिखना रहेगा, ओके? आगे देखो आपको क्या है, सिक्स में आपको क्या दिया हुआ है, सिक्स में आपको है चूज द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहले क्या है, देखो आपको पैराग्राफ 3 मीन्स, तो आपका देखो ये है फर्स्ट, डिफरेंट, ये आपका आंसर है। देन सेकंड है आपका मेनी लर्न पीपल केम टू द कोर्ट एंड गेव, तो इसका आंसर आपका देखो देखो ये थर्ड आपका आंसर रहेगा, ठीक है? डिफरेंट, यहाँ पे देखो क्या रहेगा आपका, ये थर्ड, ये आपका आंसर है, डिफरेंट आंसर्स। सी क्या आपका द सिनोनिम्स ऑफ द कन्विंस्ड इज, तो आपका क्या रहेगा, परसुएडेड, ये आपका रहेगा फर्स्ट। डी क्या है, द किंग वांटेड टू नो द डैश, तो टाइम बिगिन एवरीथिंग, तो आपका क्या रहेगा, राइट।
ये आपका आई प्रे टू यू टू आंसर माय क्वेश्चंस हियर, प्रे मींस डैश, तो आपका क्या रहेगा रिक्वेस्ट। ओके, देन आपका लास्ट क्या है, एफ चूज द एडवर्ब्स दैट कलेक्ट्स विद द ब्रेथ, तो आपका क्या रहेगा देखो सेकंड हेवीली। ओके, आगे देखो क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इसमें देखो आपको जो आंसर लिखने हैं, तो देखो ये कितने हैं, चार है, ए बी सी डी ई, तो देखो चारों के आंसर्स मैंने एक के बाद एक करके डाल दिए हैं, तो आप इसे फटाफट लिख लो। ओके, ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे देखो क्या दिया आपको, यहाँ पे है कंसिडर दिस लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपेंड एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट हैपेंड फर्स्ट, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड सो ऑन, रीड रिलेटेड पैराग्राफ अगेन इफ यू आर अनसर्टेन। तो देखो इसमें जो आपको लिखना है, तो देखो मैंने इसमें नंबर्स डाल दिए हैं, ऐसे रहेगा आपका, देखो ये सेकंड है, फोर्थ है, फर्स्ट है, ये सेवेंथ है, देन ये थर्ड है, सिक्स है, फिफ्थ है, ठीक है, ऐसे आप करेगा। ओके, आगे देखो आपको क्या है, आगे है आपको यहाँ पे देखो क्या है, रीड द स्टोरी इन योर ओन लैंग्वेज, समराइज द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी इन 4-5 लाइंस ईच ऑफ योर ओन लैंग्वेज, राइट इट इन योर नोटबुक। तो देखो इसमें आपको ऐसे लिखना रहेगा। देन आपका आगे क्या है, देखो आगे आपको दिया हुआ है, टेंथ में आपको क्या दिया हुआ है, देखो टेंथ में आपको क्या है, टेंथ है क्या, द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी आर स्पेल्ड इन जम्बल्ड ऑर्डर, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक देम मीनिंगफुल। तो देखो इसमें आपको अरेंज करके लिखना है, तो देखो मैंने लिख दिया है, पहला क्या आपका अंडरटेक है, देन अनोय है, देन पास टाइम है, बॉडीगार्ड, वॉरफेयर, फोर हैंड, मीन वाइल, एवरीथिंग, ठीक है, ऐसे आपको अरेंज करके लिखना है। चलो आगे भी आगे चलते, देखो यहाँ पे आपको बी में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द स्टोरी फाइंड द कोलोकेशन ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो इसमें लिखना क्या है, तो देखो इसके आंसर से ये पहला क्या है आपका, आपका इसमें क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड आपका गेजिंग इंटेंटली, फिर आपका है फ्रेल एंड वीक, फोर्थ है आपका वाइडली रिनोन्ड, फिफ्थ है आपका राइट टाइम, सिक्स है आपका वार्म ब्लड, सेवेंथ है आपका सिंपल क्लॉथ, एट्थ है आपका आईज क्लोज्ड, नाइन्थ है आपका फेल अस्लीप, टेंथ है आपका यहाँ पे देखो मेड पीस, मेड पीस। देखो आपका 11th क्या है, say whether the verbs underlined in the sentences are finite, limited by the numbers or the person of the subjects, or non-finite, not gone by the subjects number or person। तो देखो पहला क्या आपका he decides to go to a hermit, तो इसमें देखो decide आपका finite है, to go आपका non finite है। ओके, आगे देखो आपको क्या है, सेकंड में है देखो I have come to you wise hermit, तो कम है आपका finite, देन थर्ड आपका he gave the reward to none, तो gave है आपका finite, for the hermit was digging the ground, तो ये डिगिंग है नॉन फाइनाइट। फिफ्थ क्या, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, तो देखो प्रे है फाइनाइट, आंसर है टू आंसर, ये आंसर जो है वो है नॉन फाइनाइट। फॉरगिव मी, तो फॉरगिव है फाइनाइट। द सन बिगेन टू सिंग, तो बिगेन है आपका फाइनाइट, टू सिंग है आपका नॉन फाइनाइट, ठीक है। आगे देखो ट्वेल्थ में क्या दिया हुआ है, नरेट एन एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन दैट हैज हेल्प्ड यू टू रियलाइज दैट पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, राइट इट इन योर नोटबुक इन 20 लाइन्स। तो देखो इसमें जो आपको लिखना है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये लिखना है। 13 क्या है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी डेवलप अ डायलॉग विद टू ऑफ योर क्लासमेट्स अबाउट द कैरेक्टर इन द स्टोरी, बिसाइड द टेक्टफुल इंट्रोडक्शन टू द कन्वर्सेशन एंड राइट 8 to 10 सेट्स ऑफ द डायलॉग्स। तो इसमें देखो आप ये लिख सकते हो। आगे क्या है देखो 14 पे क्या है, फ्रॉम द लाइब्रेरी और इंटरनेट रीड द स्टोरी हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड बाय लियो टोल्स्टॉय एंड राइट अ रिव्यू ऑफ द सेम कवरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर, प्लॉट, थीम, क्लाइमैक्स, मैसेज, मोरल। तो देखो ये आपको अपने ओन वर्ड्स में करना है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि आपको वीडियो मिले। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।